We are living in the fastest era, fast transportation, fast communication, and automation. Still, we keep on complaining about lack of time, shortage of time. But friends, it is not about time. हेलो, आई एम स्वाति तिवारी और आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। याद कीजिए हमारे दादा और परदादा जो कि खेती करते थे, पैदल चलते थे, शायद हाथ से गेहूँ पीसते थे, फिर भी दे हैड टाइम टू सोशलाइज रेगुलरली। बिकॉज माई फ्रेंड्स, इट वॉज नेवर अबाउट टाइम। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अब हम उसी समय में क्लास अटेंड कर सकते थे, फिल्म देख सकते थे, घर के काम कर सकते थे या और कुछ भी जैसे एक्सरसाइज कर सकते थे। पहले आए ऑप्शंस और उसके बाद उन ऑप्शंस में आ गई फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम वही फिल्म जो समय से देखते थे अब हम कभी भी देख सकते हैं। वही पढ़ाई जो हम टाइम से करते थे अब हम किसी भी समय कर सकते हैं। तो अब हमें या तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है या हम एक्सक्यूज़ बनाते हैं। मतलब या तो मैं सुबह की नींद सैक्रिफाइस करके जिम जाऊं और मॉर्निंग वॉक करूं, या फिर मैं एक्सक्यूज़ बनाऊं दैट आई डू नॉट हैव टाइम। फ्रेंड्स, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना दैट इट इज़ नॉट अबाउट टाइम, इट वॉज नेवर अबाउट टाइम, बट it is always about your intention, about energy and your priorities. तो याद रखिए कि अगर आप टाइम मैनेज करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग टू डू इज टू सेट योर प्रायोरिटीज राइट, सेकेंड चैनलाइज योर एनर्जी, एंड थर्ड क्लैरिफाई द इंटेंशन टू मैच योर लार्जर गोल्स, to match the definition of your success. Because although it is a cliche but very true कि दुनिया में हर किसी के पास सिर्फ और सिर्फ 86,400 seconds, 1,440 minutes and 24 hours in a day ही हैं। न तो एक सेकेंड ज़्यादा न एक सेकेंड कम। अगर हम अपने ये 24 घंटे प्रोडक्टिवली यूज़ करना चाहते हैं, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। किसी के लिए डेफिनेशन हो सकता है पैसे कमाना, किसी के लिए हो सकता है फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना, या फिर किसी के लिए हो सकता है सोशल सर्विस करना, या फिर हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है अ मिक्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज, बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। लेकिन आइडेंटिफाई ज़रूर कीजिए और प्रायोरिटाइज कीजिए। अब जब हमने इम्पोर्टेंस तय कर ली है तो हमें यहाँ पर स्टीफन कोवे की ये टाइम मैट्रिक्स बहुत हेल्प कर सकती है। आज आप दिन भर जो भी काम करें वो इस मैट्रिक्स में लिखें, फिर एनालाइज करें, तो आप जान पाएंगे कि आप अपने 24 घंटे कितने प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। इस टाइम मैट्रिक्स का पहला क्वाड्रेंट है इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, यानी वो सारी चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं बट एट द सेम टाइम अर्जेंट भी हैं, यानी कि उनका आज और अभी किया जाना ज़रूरी है। जैसे कि एग्ज़ाम्स, लास्ट मिनट प्रेपरेशंस, प्रोजेक्ट्स या फिर कोई इमरजेंसीज। इसीलिए इस क्वाड्रेंट को क्राइसिस क्वाड्रेंट या फिर फायर फाइटिंग क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। मैट्रिक्स का सेकेंड क्वाड्रेंट इज अबाउट थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू यू बट आर लेस अर्जेंट, यानी कि इस क्वाड्रेंट में वो सभी चीज़ें आएंगी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं हैं। इसका मतलब अगर आज नहीं भी किया तो भी चलेगा, आगे भी कभी किया जा सकता है। यहाँ पे आएंगे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, एक्सरसाइज, फैमिली टाइम, मी टाइम, प्लानिंग फॉर लार्जर गोल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गुड फूड एंड रेस्ट। इसीलिए इस क्वाड्रेंट को क्वालिटी या फिर प्रोडक्टिविटी क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। इस टाइम मैट्रिक्स का थर्ड क्वाड्रेंट है थिंग्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट,
इसीलिए इस क्वाड्रेंट को डिस्ट्रैक्शन क्वाड्रेंट या डिसेप्शन क्वाड्रेंट भी कहते हैं, बिकॉज क्योंकि ये चीज़ें अर्जेंट हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, ऑल्दो दीज आर लेस इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट एक्टिविटीज़। ये डिसेप्शन क्वाड्रेंट के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फ़ोन कॉल्स, किसी दूसरे की प्रॉब्लम्स या फिर पीयर प्रेशर। लास्ट क्वाड्रेंट इज ऑफ लेस इम्पॉर्टेंट एंड लेस अर्जेंट थिंग्स। इस क्वाड्रेंट को क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। नथिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर एंड नथिंग इज अर्जेंट। यहाँ आ सकता है एग्जाम्पल्स हो सकते हैं माइंडलेस टीवी वॉचिंग या फिर सोशल मीडिया या फिर गॉसिपिंग, वेस्ट ऑफ टाइम। इन सभी क्वाड्रेंट्स के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। इन स्ट्रैटेजीज़ को कहते हैं 4D स्ट्रैटेजीज़। एक एक करके इन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करते हैं। ये 4D स्ट्रैटेजीज़ के साथ हम अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और ज़्यादा एफिशिएंटली। पहला क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ क्राइसिस के लिए स्ट्रैटेजी है डू इट नाउ। अभी कीजिए, आज कीजिए, तुरंत कीजिए। इस क्वाड्रेंट को करना है और मैनेज करना है। ये क्वाड्रेंट बड़ा हो जाता है अगर हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है, ओवरकम करना है प्रोक्रेस्टिनेशन और इस क्वाड्रेंट को मैनेज करना है। दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 5% ऑफ द टाइम आपको इस क्वाड्रेंट के लिए खर्च करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी के लिए स्ट्रैटेजी है डिसाइड, फोकस एंड प्रायोरिटाइज। आपको शेड्यूलिंग करना है, अपना शेड्यूल, डेली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल और वीकली शेड्यूल बनाइए, हैबिट बनाइए इन सब चीज़ों को और प्रायोरिटाइज कीजिए। हैबिट बना के चीज़ों को ऑटोमेट करने की कोशिश कीजिए कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बगैर भी क्वालिटी मिले। इस क्वाड्रेंट में हम 75% ऑफ द टाइम इन्वेस्ट करेंगे, मतलब हमारा सबसे बड़ा क्वाड्रेंट यही क्वाड्रेंट होना चाहिए। 75% ऑफ द टाइम का मतलब है दिन के कम से कम 18 घंटे। अगर हम रेस्ट के 8 घंटे हटा भी दें तो भी 10 घंटे हमें क्वालिटी या प्रोडक्टिविटी क्वाड्रेंट में स्पेंड करने हैं। थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि डिसेप्शन क्वाड्रेंट के लिए स्ट्रैटेजी है टू डेलीगेट। अवॉइड कीजिए और अपना काम दूसरे को डेलीगेट कर दीजिए। कॉशन का इस्तेमाल कीजिए, कॉशियसली आइडेंटिफाई कीजिए वेदर दिस बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट और द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है, वो है लर्न टू से नो। इस क्वाड्रेंट में हम एट द मोस्ट 15% ऑफ द टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है 3 से 4 घंटे, नॉट मोर देन दैट। आखिरी क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट। इसके लिए स्ट्रैटेजी सिर्फ एक ही हो सकती है, डिलीट और एलिमिनेट। अगर डिलीट नहीं भी कर सकते तो इसको लिमिट करने की कोशिश कीजिए। जितना छोटा ये क्वाड्रेंट होगा प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। और अगेन इस क्वाड्रेंट के लिए भी मैक्सिमम अलॉटमेंट ऑफ टाइम इज़ 5%, मतलब 1 से 2 घंटा एट द मैक्स। अब जब हम ये टाइम मैट्रिक्स समझ चुके हैं तो एक और फॉर्मूला है टाइम अलोकेशन के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। दिस फॉर्मूला इज़ अबाउट 8 + 8 + 8, मतलब दिन के पहले 8 घंटे अपने जॉब को डेडिकेट कीजिए। एनी जॉब, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट पढ़ाई कीजिए, इफ़ यू आर अ हाउसवाइफ घर के काम, इफ़ यू डू अ जॉब देन योर प्रोफेशन। अगले 8 घंटे डेडिकेट कीजिए रेस्ट एंड स्लीप के लिए, एंड आखिरी के 8 घंटे आपको डेडिकेट करने हैं बाकी सभी चीज़ों के लिए, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, फेथ, हैप्पीनेस, हॉबी, एनीथिंग इन द वर्ल्ड। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन हिट करें। और हाँ, याद रखिए, इट इज़ नॉट अबाउट टाइम,
It is about your intention, energy, and prioritize. So prioritize well.